तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का लेटेस्ट एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि मन्नत और विक्रांत का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। तो देखते हैं पूरा एपिसोड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर करवा चौथ की पूजा चल रही है, चांद निकल आया है, तो सारे लोग वहाँ पर करवा चौथ की रस्म पूरी कर रहे हैं। मन्नत और विक्रांत के लिए तो ये पहला ही करवा चौथ है। मन्नत और विक्रांत तो बहुत खुश है और वो बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं। लेकिन मल्लिका यहाँ पर पूरी तरह से जलस है, क्योंकि उनको मन्नत और विक्रांत का एक करवा चौथ खराब करना है। मन्नत यहाँ पर अपने पहला करवा चौथ यानी कि इतना स्पेशल डे की रस्म पूरी करने जा रही थी, तभी वहाँ पर मल्लिका के कहने पर न चाहते हुए भी धैर्य वहाँ पर आग लगाता है और उनका ये स्पेशल डे खराब करता है। धैर्य अपने ही भाई का और भाभी का इतना स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मल्लिका ने उसको ब्लैकमेल कर दिया था। तो वहाँ पर लगी हुई आग विक्रांत बुझाने की कोशिश कर रहा था, तभी विक्रांत का हाथ जल जाता है। अब धैर्य और मल्लिका के पापा वो आग बुझा देते हैं। घर के सारे लोग घबरा गए थे। अब विक्रांत का जला हुआ हाथ देखकर मन्नत विक्रांत को नीचे लेकर चली जाती है। विक्रांत की नीतू माँ भी विक्रांत के पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन विशाखा आंटी विक्रांत की माँ को यानी कि नीतू मॉम को पकड़ लेती है। अब यहाँ पर विशाखा मॉम नीतू आंटी को मन्नत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, क्योंकि वैसे भी विशाखा आंटी को मन्नत को घर से निकलवाना ही है और नीतू आंटी का तो पहले से ही मन्नत के साथ जमता नहीं है, तो इसका फायदा विशाखा आंटी लेती है। यहाँ पर विशाखा आंटी नीतू मॉम को बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहा है, अब वो मन्नत का हो चुका है। मन्नत ने तुम्हारे विक्रांत को तुमसे छीन लिया है। अब विशाखा आंटी आगे नीतू मॉम को बताती है कि वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, विक्रांत जब मन्नत का हो जाएगा और तुमसे दूर जाएगा, तभी तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा अमन को पाना। वैसे विशाखा आंटी भी मन्नत से प्यार नहीं करती है, लेकिन नीतू आंटी को फंसाने की कोशिश कर रही है और नीतू आंटी को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मन्नत को पसंद करती है। और विशाखा के इसी प्लान में नीतू आंटी फंस भी जाती है। अब विक्रांत उसके कमरे में है और विक्रांत के पापा और मन्नत विक्रांत का फर्स्ट एड कर रहे हैं। और तभी विक्रांत और मन्नत को नीतू आंटी का आवाज आ जाता है। नीतू आंटी ऑलरेडी बहुत चिड़ी हुई है और नीतू आंटी हॉल में है और नीतू आंटी बोल रही है कि मेरे विक्रांत को कुछ नहीं हो सकता। नीतू आंटी का ये आवाज सुनकर विक्रांत बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि डैड मॉम पैनिक हो चुकी है, वो हाइपर हो चुकी है बहुत, लेकिन विक्रांत के पापा विक्रांत को बाहर नहीं जाने देते। तभी मन्नत विक्रांत को और विक्रांत के पापा को कहती है कि आप लोग यहाँ पर ड्रेसिंग करिए, मैं नीतू मॉम को बताकर आती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उनको तसल्ली हो जाएगी। ऐसा कह के मन्नत अब बाहर चली जाती है। अब मन्नत बाहर आ जाती है, तभी विक्रांत की मॉम विक्रांत के पास जा रही थी, लेकिन मन्नत उनको रोक लेती है और बोलती है कि वो बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन नीतू आंटी तो ऑलरेडी मन्नत से ही चिड़ी हुई है, क्योंकि विशाखा ने उनको ऑलरेडी भड़काया था। अब नीतू आंटी मन्नत को ही बताती है कि चुप कर मनुष्य लड़की, जब से तू मेरे विक्रांत की जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरे विक्रांत की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ तो होते जा रहा है। तुम तो उसके जान की दुश्मन ही बन चुकी हो। और नीतू आंटी की ऐसी बातों से मन्नत बहुत हर्ट हो जाती है। अब नीतू आंटी अपने बोलने की हद ही पार कर देती है और बोलती है कि ऐश्वर्या ने समुद्र के पास तुम्हें छोड़कर नहीं आ जाना चाहिए था, तुम्हें तो मार देना चाहिए था तभी। और ये बात सुनकर मन्नत की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और ऑब्वियसली आ ही जाएगा। मन्नत के बारे में इतना गलत सुनने के बाद अब मन्नत की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और मन्नत की मॉम बोलती है कि बस करिए आप, हम कुछ बोलते नहीं है तो आप बोलते ही जा रही हो। अब मन्नत की मॉम नीतू आंटी को कहती है कि तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर कोई बोले कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा तो। और ये बात सुनकर नीतू आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और नीतू आंटी मन्नत की मॉम को थप्पड़ लगाती है और गुस्से से कहती है कि चुप कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करने की। और हॉल में ये सब कुछ ड्रामा चल रहा था, तभी विशाखा को तो आग ही लगानी है, तो विशाखा अंदर आ जाती है और विक्रांत को कहती है कि आप लोग बाहर चलिए, मन्नत और नीतू भाभी के बीच में झगड़ा हो रहा है। और मन्नत बहुत गुस्से में है। और ये बात सुनकर विक्रांत और विक्रांत के पापा भागते हुए बाहर चले आते हैं और नीतू आंटी बाहर कह रही है कि तुम जैसी औरतें इसी थप्पड़ के लायक होती है। और नीतू आंटी मन्नत की मॉम को बहुत कुछ बोल रही है और बोल रही है कि खुद की तो शादी नहीं हुई, आपके तो अरमान पूरे नहीं हुए, तो आप अपने खुद के बेटी को सिखा रही हो कि अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है। और नीतू आंटी मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को बोल रही है कि और तूने इसीलिए तो मेरे विक्रांत को फंसाया ना, सिर्फ पैसों के लिए। नीतू आंटी ने मन्नत के मॉम के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो मन्नत को भी गुस्सा आया और मन्नत नीतू आंटी को धक्का देती है और नीतू आंटी गिर रही थी। तभी विक्रांत चला आता और विक्रांत को लगता है कि मन्नत ने उसकी मॉम को धक्का दिया। और तभी विशाखा भी बाहर आ गई थी और विशाखा आग में घी डालने की कोशिश करती है और बोलती है कि मन्नत, तुमने भाभी पर हाथ उठाया, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब विक्रांत को यहाँ पर पहले क्या
हुआ ये पता ही नहीं है। लेकिन विक्रांत को जो दिखा उसके बारे में विक्रांत बोलता है कि मन्नत तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मॉम को हाथ लगाने की। उस पर मन्नत कहती है कि मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं तो मेरा बचाव कर रही थी। तभी विक्रांत बोलता है कि झूठ मत बोलो। और विक्रांत कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मन्नत। तभी मन्नत कहती है कि अरे आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ। तभी विक्रांत कहता है कि मन्नत तुम्हें पता था कि वो ऑलरेडी हाइपर हुई थी और वो मेरी माँ है, तुमसे बड़ी है। तब मन्नत कहती है कि अरे बड़ी है तो कुछ भी कह सकती है क्या। अब मन्नत भी विक्रांत को बोलती है अरे वो आपकी मॉम है, आपसे प्यार करती है, ये बहुत अच्छी बात है, बदतमीजी करने का हक नहीं है उनको। और बात जब तक मुझ पर थी ना तब तक ठीक था, लेकिन अब नहीं, अब बात मेरे माँ की है, मेरे माँ के सम्मान की है। आपकी माँ की इज्जत है ना तो मेरे भी माँ की इज्जत है। तभी विक्रांत कहता है कि ऑफ कोर्स इज्जत है उनकी, मैं भी करता हूँ उनकी इज्जत, और इसीलिए मैंने उनसे सॉरी बोला था। उन्होंने घर की बातें बाहर वालों से शेयर की थी, फिर भी मैंने उनको कल सॉरी बोला था। तभी मन्नत कहती है कि मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, अरे आपकी मॉम इतनी बदतमीजी से बातें करती है तो ऐसा करना ही पड़ता है। तब विक्रांत को गुस्सा आता है और विक्रांत बोलता है कि बस करो मन्नत, अब बात आगे मत बढ़ाओ। अब मन्नत को बहुत गुस्सा आया था और विक्रांत सर के सामने मन्नत उनके माँ की बुराई कर रही थी, तो विक्रांत को गुस्सा आता है और विक्रांत बोलता है कि डोंट। तब मन्नत कहती है कि क्यों नहीं कहूँ, अरे कितनी बार उन्होंने मुझे अपशकुनी मनहूस कहा और फिर भी मैं चुप रही। पर अब बस कोई भी रिश्ता मेरे माँ से बड़ा नहीं है और इस रिश्ते के लिए मैं अब मेरे माँ के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी। और ये बात सुनकर विक्रांत को भी मन्नत गलत लगती है और विक्रांत बोलता है कि नहीं करो, मैंने कब कहा करो, क्योंकि मेरे लिए भी मेरी माँ बड़ी है, तो मेरे लिए तो इस रिश्ते में सिर्फ शिकायतें ही है, तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर देते हैं। और ये ड्रामा देखकर मल्लिका को तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो तो यही चाहती है। और तभी मन्नत भी कहती है कि तो कर लिया ना फैसला आपने, तो अब इस फैसले से पीछे मत हटना। और मन्नत ये भी कहती है कि जितनी आसानी से आपने ये रिश्ता तोड़ा है ना, उतनी आसानी से अब ये नहीं जुड़ेगा और अब आप पीछे मत हटिए। तब विक्रांत भी कहता है कि नहीं हटूंगा। लेकिन ये सुनकर मन्नत की मॉम कहती कि मन्नत तू क्या पागल हो गई है क्या, क्या बोल रही है तू। और तभी मल्लिका के पापा भी कहते हैं कि मन्नत ऐसा मत करो, क्या बोल रही हो। अब मन्नत किसी की नहीं सुन रही है, अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन गगन अंकल विक्रांत से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि विक्रांत बेटा ये क्या कर रहे हो आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो ना, कितनी मुश्किल झेली है आप दोनों ने, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, तो रिश्ता तोड़ दोगे क्या आप लोग। अब यहाँ पर गगन अंकल विक्रांत को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विक्रांत सुनने को तैयार ही नहीं है। विक्रांत को पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि विक्रांत को यहाँ पर जो कुछ हुआ था पहले वो पता ही नहीं है। विक्रांत नहीं सुन रहा था, तो गगन अंकल मन्नत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन्नत भी हर्ट हो चुकी है। मन्नत कहती है कि अरे अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, और यहाँ पर मन्नत भी नहीं सुनती और मन्नत और विक्रांत अपनी अपनी तरफ से अपनी माँ को चुनते हैं और ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। और मन्नत अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है और गुस्से में विक्रांत भी अपने कमरे में चला जाता है, तो विक्रांत के पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। अब सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो विशाखा मॉम धैर्य से कहती है कि अब सब कुछ सही होगा, ये मन्नत नाम का कांटा हमारे रास्ते से निकल जाएगा, अब सब कुछ वही होगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन धैर्य को अपनी विशाखा मॉम की ये बातें अच्छी नहीं लगती और धैर्य बोलता है कि मॉम यहाँ पर हम विक्रांत को पाने के लिए आए हैं, विक्रांत की जिंदगी में दुख भरने नहीं आए हैं हम। और धैर्य कहता है कि मॉम आपको इतनी खुशी कैसे हो सकती है हमारे विक्रांत के आंखों में आंसू देखकर, मुझे तो नहीं हो रही है खुशी। और ऐसा कहके धैर्य अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। और ये देखकर विशाखा आंटी बोलती है कि धैर्य को क्या हो गया है, पहले तो ये मेरे कभी भी खिलाफ नहीं गया और आज। अब विक्रांत के पापा थोड़ी ही देर बाद शालिनी के कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि विक्रांत के पापा को जानना है कि आखिर वहाँ पर वो आने के पहले क्या हुआ था, क्योंकि विक्रांत के पापा को तो मन्नत पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मन्नत ऐसा नहीं कर सकती। अब विक्रांत के पापा बहुत पूछने के बाद शालिनी वहाँ जो कुछ हुआ था वो सारा विक्रांत के पापा को बता देती है। शालिनी पूरा नहीं बता रही थी, तभी वहाँ पर धैर्य आ जाता है और धैर्य पूरी बात बताता है। और धैर्य तभी विक्रांत के पापा को बताता है कि मन्नत की कोई गलती नहीं थी, अगर किसी के भी माँ के साथ ऐसा हो जाता तो कोई भी ऐसा ही रिएक्ट करता। और फाइनली विक्रांत के पापा को पता चलता है कि सारी गलती नीतू की ही थी। और यहाँ पर मन्नत अपने कमरे में आई हुई है और मन्नत की माँ मन्नत को समझा रही है कि मन्नत तू ऐसा मत कर, मेरे लिए ये रिश्ता तू मत तोड़। तभी मन्नत अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपसे बड़ा मुझे कोई भी नहीं है, ये रिश्ता भी नहीं है। मन्नत और उसकी मॉम दोनों परेशान थे, तभी वहाँ पर धैर्य आ जाता है और धैर्य मन्नत को समझाता है कि विक्रांत की गलती है, लेकिन इस गलती की वजह से तुम अपना रिश्ता मत तोड़ो। और हमें यहाँ पर ये दिखता है कि धैर्य पूरी कोशिश कर रहा है अपने भाई का रिश्ता न टूटने में। और आज का एपिसोड यहीं
पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आज शाम के एपिसोड में क्या होता है। अगले एपिसोड में तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मन्नत के साथ विक्रांत शादी ही कर रहा है। तो देखते हैं आज रात में ही पूरा एपिसोड। तो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।